वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आगे की एजेस पढ़ेंगे। पीछे की एजेस का टाइम पीरियड था 1066 से 1500 तक पढ़ चुके हैं। 1500 से 1600 तक रेनेसांस मूवमेंट चला। कौन सा मूवमेंट चला? रेनेसांस मूवमेंट। इसी के अंदर हम लोग एजेस पढ़ेंगे और मूवमेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके। 1485 से 1558 तक ट्यूडर पीरियड चला। कौन सा पीरियड चला? ट्यूडर पीरियड। ट्यूडर पीरियड में हमारे लिटरेचर में कुछ भी नहीं है, उसमें हमारे कोई ऑथर नहीं है, कुछ लिखाई पढ़ाई नहीं की गई है, इसलिए हम लोग उस ट्यूडर पीरियड को नहीं पढ़ेंगे। हम लोग डायरेक्ट आते हैं एलिजाबेथन एज। कौन सी एज? एलिजाबेथन एज। इसी को हम लोग शेक्सपियरियन एज बोलते हैं, इसी को हम लोग स्पेंजेरियन एज भी बोलते हैं और गोल्डन एज भी बोलते हैं। और इसका टाइम पीरियड है 1558 से 1603 तक, किसका? एलिजाबेथन एज का। इस टाइम पीरियड में शासन जो था इस टाइम पीरियड में कौन राज कर रहा था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट राज कर रही थी। और ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कौन है? विलियम शेक्सपियर जो है, विलियम शेक्सपियर ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं। विलियम शेक्सपियर इस टाइम पीरियड के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं। और इस टाइम पीरियड में स्पेंजर भी हैं, एडमंड स्पेंजर। इन्होंने बहुत सारी अच्छी पोइट्री लिखी हैं सोनेट भी लिखी है स्पेंजर ने। और इन्होंने एक 9 लाइन का स्टेंजा भी दिया है एडमंड स्पेंजर ने। बट हम ये लोग आगे पढ़ेंगे, जब टॉपिक पढ़ेंगे मीटर और स्टेंजा, उस पर पढ़ेंगे। और इस टाइम पीरियड में गोल्डन एज क्यों बोलते हैं? गोल्डन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड में पोइट्री और ड्रामा फ्लरिश्ड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लिखे जा रहे थे और बहुत अच्छे लिखे जा रहे थे, इसलिए इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज बोलते हैं। पोइट्री और ड्रामा फ्लरिश्ड हो रहे थे इस टाइम पीरियड में, ये सब फ्लरिश्ड हो रहे थे। और रेनेसांस का मीन्स होता है पढ़ाई लिखाई पर जोर देना। रेनेसांस का मतलब पढ़ाई लिखाई पर जो रीबर्थ ऑफ लर्निंग। क्या होता है? रीबर्थ ऑफ लर्निंग मतलब पढ़ाई लिखाई पर जोर दे रहे थे। और पोइट्री और ड्रामा फ्लरिश्ड हो रहे थे, तो इसलिए पीक पर था। इस एज को पीक पर बोलते हैं। ये पीक पर था, पीक ऑफ रेनेसांस लर्निंग की पीक पर था इस एज पीरियड में। और स्पेंसर भी हैं। और इस टाइम पीरियड से पहले जो कुछ भी लिखा जा रहा था, और ये टाइम पीरियड फेमस क्यों हुआ था, इसके पीछे के रीज़न ये है कि कोई चीज़ हम लोग कोई बनाता है, बनाने के बाद वो ज़्यादा फेमस नहीं होती है। जब उस चीज़ का प्रयोग कोई दूसरा अच्छे से कर देता है, तो वो चीज़ उसके नाम से फेमस हो जाती है। तो जिसके नाम से फेमस हो जाती है वो ज़्यादा पता चलता है। उससे पहले एलिजाबेथन एज से पहले यूनिवर्सिटी विट्स थे। यूनिवर्सिटी विट्स क्या होते हैं? बुद्धिमान लोग क्या होते हैं? इन लोग यूनिवर्सिटी विट जो ग्रुप था 7 लोगों का, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जैसे कि ये है यूनिवर्सिटी विट्स मतलब बुद्धिमता। लोगों बुद्धिमता थी इस टाइम पीरियड पे। तो ये लोगों ने क्या किया था? ये 16th सेंचुरी का है। और 16th सेंचुरी में इसमें 7 लोगों का ग्रुप था। 7 लोग जो थे वो, और इसके प्रोफेसर जो थे वो जॉर्ज सेंसबरी थे। जो प्रोफेसर थे, इन्होंने ही टर्म दिया था। जो यूनिवर्सिटी विट्स जो है प्रोफेसर, किसने दिया था? टर्म दिया था इन्होंने। किसने? जॉर्ज सेंसबरी। स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, जॉर्ज सेंसबरी। ओके, इन्होंने ये टर्म दिया था, प्रोफेसर थे। और ये यूनिवर्सिटी विद जो ग्रुप था 7 लोगों का, उसके लीडर कौन थे? क्रिस्टोफर मार्लो। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। और जो 7 लोगों का ग्रुप था, उसमें से 3 लोग कैम्ब्रिज में पढ़े थे, 3 ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। और ये थॉमस काइट जो थे, ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज किसी में भी नहीं पढ़े थे, फिर भी इनको यूनिवर्सिटी विट्स काउंट किया जाता है समटाइम्स, क्योंकि इनके पास टैलेंट था।
ओके। और जो हमारे क्रिस्टोफर मार्लो हैं वो क्यों फेमस है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो क्रिस्टोफर मार्लो थे उन्होंने जो ब्लैंक वर्स जो है हमारी पोइट्री में यूज़ किया जाता है। वर्स क्या होता है, जिसमें कोई राइम और मीटर नहीं होता, उस टाइप की पोइट्री कुछ पोइट्री ऐसी होती है जिसमें राइम और मीटर दोनों होता है, किसी किसी में राइम मीटर नहीं होता, राइम होती है मीटर नहीं होता है, जैसे कि आयाम्बिक पेंटामीटर हो गया। ब्लैंक वर्स यूज़ करते हैं, कुछ पोइट्री होती हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो क्रिस्टोफर मार्लो थे उन्होंने ब्लैंक वर्स जो है पोइट्री की चीज़ ड्रामा में यूज़ कर दी। ड्रामा में इन्होंने फर्स्ट टाइम वर्स यूज़ कर दिया, ब्लैंक वर्स जो वर्स था वो ड्रामा में यूज़ कर दिया, किसने, क्रिस्टोफर मार्लो ने। ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में जो रॉबर्ट ग्रीन है, रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को क्या कहा, अप स्ट्रॉ क्रो। का मतलब नकलची कौवा। शेक्सपियर को कहा नकलची कौवा। क्यों बोला नकलची कौवा, इसलिए बोला क्योंकि जो इन्होंने किया था क्रिस्टोफर मार्लो ने, उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने क्या किया, जो ट्रेजिडी थी, ट्रेजिडी और कॉमेडी को मिलाकर ट्रेजिक कॉमेडी बना दिया। मतलब ट्रेजिडी जिसका हीरो का पतन होता है, कॉमेडी एट द एंड हंसी खुशी वाली एंडिंग होती है, वो इन दोनों को मिला के उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी बनाई। इसलिए उनको विलियम शेक्सपियर को रॉबर्ट ग्रीन ने क्या बोला, अप स्ट्रॉ क्रो बोल दिया। ठीक है, एन अप स्ट्रॉ क्रो। और इसीलिए ये एक स्लोगन है, कहावत है कि यदि मार्लो ना होते तो शेक्सपियर ना होते। इफ देयर नो मार्लो, देयर नो शेक्सपियर। ये फेमस है। और इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्री एलिजाबेथन शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट भी बोलते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स को प्री क्या बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं, प्री एलिजाबेथन शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट। ओके, ये बोलते हैं। और यूनिवर्सिटी विट्स को क्या बोलते हैं, इंग्लिश प्ले राइट एंड पैम्फलेटर। यूनिवर्सिटी विट्स को क्या बोलते हैं, इंग्लिश प्ले राइट्स एंड पैम्फलेटर तो जानते ही हैं सब, वो जो, ठीक है, पैम्फलेट जो देते हैं कि ये ले लो वो ले लो। और यूनिवर्सिटी विट्स कौन कौन से हैं, 7 मेंबर, वो ये हैं। यूनिवर्सिटी विट्स वर एजुकेटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये फिर से गलत हो गई यहाँ पे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। कुछ लोग ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, कुछ लोग कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। This diverse and talented group of writer dramatists set the stage for the theoretical renaissance of Elizabethan era. Okay, ये रहे क्रिस्टोफर मार्लो जो है कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। ठीक है, ओके, ये गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया। जॉन लिली जॉर्ज पीले, इनका सरनेम है पीले। थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैस। इसके बाद थॉमस गाइड, जो कि कहीं भी नहीं पढ़े, कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े। समटाइम्स इंक्लूड इन द ग्रुप दाउ ही वॉज नॉट फ्रॉम आइदर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, फिर भी इनको हम लोग उसी में काउंट करते हैं। इसके बाद एलिजाबेथन एरा है। एलिजाबेथन एरा शेक्सपियर एज ये बोलते हैं। एलिजाबेथन एरा में क्या होता है, मेजर लिटरेरी फिगर जो कि सर फिलिप सिडनी और सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड की स्पेलिंग गलत है हो गई, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर,
बेन जॉनसन यूनिवर्सिटी विट्स। इस टाइम पीरियड में ये सब राइटर थे, ऑथर थे। एलिजाबेथन एज हैज़ न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री, द सोनेट शेक्सपियरियन इन स्टैंजा, ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने दिया इसी टाइम पीरियड पे फ्लरिश्ड हुआ। फेमस वर्क जो है विलियम शेक्सपियर 1564 में बर्थ हुई, 1616 में डेथ हो गई। और ये इन्होंने लिखा है रोमियो एंड जूलियट, जो कि 1595 में। और फिर लिखा है मिडसमर नाइट ड्रीम 1595 में, ये भी है। और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596। हेनरी का जो है हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड 1597 टू 1598। फिर ये है हैमलेट की स्पेलिंग गलत है, हैमलेट, ओके, कैसे लिखें, HAMLET, हैमलेट 1600 में। और क्रिस्टोफर मार्लो जो है 1564 से 93 तक रहे। इन्होंने लिखा, फेमस है इनका टम्बरलेन द ग्रेट 1592, 1587 डॉक्टर फर्स्टुअस का, और द ज्यू ऑफ माल्टा 1589 में। और ये ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड सेकेंड भी इनका है, एडवर्ड सेकेंड 1591, ओके। फिर आए हम लोग टॉमस मोरे 1478 टू 1535, यूटोपिया 1516 में लिखी गई। सर फिलिप सिडनी, और ये एक क्रिटिक भी हैं, आलोचक, क्रिटिक, ओके। सर फिलिप सिडनी, इन्होंने लिखी है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री 1595 में। आर्काइडा 1590, निकोलस ओडाल, राल्फ रोइस्टर डोइस्टर 1553। फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है निकोलस ओडाल की। टॉमस काइट की है 1557 टू 1595। स्पेनिश ट्रेजिडी जो है 1585 की है, ये हटा दो, 1585 की। और यूनिवर्सिटी विट्स भी इधर ही हैं, ठीक है, जो कि टॉमस काइट भी यूनिवर्सिटी विट्स है ना। और नॉर्टन एंड सेक्विल जो है 1536 टू 1608। ये गॉरबोडक जो है 1562 की है, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी है। गॉरबोडक कौन है? फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी है गॉरबोडक 1562। थैंक यू सो मच। आगे की एज अगले वीडियो में।